नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिंगर शुभम शर्मा पर। जिस वीडियो का आपको बेसब्री से इंतजार था वो यही वीडियो है, क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 10 मई 2026 को केबीसी के मुंबई के ग्राउंड ऑडिशन देखने को मिले। काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी थी, हज़ारों लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। और ख़ास बात तो ये है कि कई ऐसे भी कंटेस्टेंट और उम्मीदवार पार्टिसिपेंट पहुंचे हैं ऑडिशन देने के लिए जिनको कोई एसएमएस भी नहीं आया। उन्होंने सिर्फ लिंक पर क्लिक किया, वेन्यू को देख लिया और वेन्यू आ गया, ओटीपी से वेरीफाई कर लिया और वहां पर जाकर उनको एंट्री मिल गई। सबसे बड़ी बात यही निकल के आ रही थी कल की, क्या एंट्री मिलेगी, हमको तो मिल गई है और कई लोगों का सिलेक्शन भी हो गया है बताया जा रहा है। अगर आपका भी ऑडिशन बाकी है और आपके पास एसएमएस नहीं आया लेकिन आपने नंबर डाल के ओटीपी भी लिंक पर क्लिक करके, यानी जो आई थी आपको पता होगा ऑडिशन की, उस पर क्लिक करके अगर वेरीफाई कर लिए तो घबराइए मत, आप भी जा सकते हैं। और वेन्यू आपको पता चल चुका है और आ चुका है तो आप जा सकते हैं, क्योंकि मुंबई में एंट्री मिली है तो बाकी शहरों में भी मिलने की पूरी पूरी संभावना निकल करके आ रही है। गाइज, कौन से सवाल पूछे गए थे, किस तरीके का टफनेस था, कैसे सवाल आए हैं, क्या बहुत हार्ड थे, क्या बहुत आसान थे, चलिए देखते हैं इस वीडियो में पूरे क्वेश्चंस जो हमें पता चल पाए हैं जिन्होंने कल ऑडिशन दिया है उनके तरफ से। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो मदद मिलती है और इन्फॉर्मेटिव लगता है वीडियो तो लाइक अभी से ही दबा दीजिए, क्योंकि वीडियो हो सकता है कि लंबा हो जाए और आप लाइक करना भूल जाए, तो लाइक अभी कर दीजिए। बढ़ते हैं वीडियो में आगे, शुरू करते वीडियो को। उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए सभी को, ताकि सभी की मदद हो सके। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अलग अलग सेट के सवाल है और थोड़ा ऊपर नीचे इसका सीक्वेंस हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस जो है इसी तरीके से पूछे गए थे। गाइस, पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, मैं स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा। पहला क्वेश्चन यहां पर देखा गया कि अजमेर किले जैसी दूसरी प्रसिद्ध इमारत कौन सी है। तो इसका सही जवाब था गाइस हवा महल। कहीं ना कहीं ये राजस्थान से जुड़ा एक जीके का स्टैटिक क्वेश्चन देखने को मिला। अजमेर किला, हवा महल दोनों ही जयपुर में एक बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर एक इमेज बेस्ड देखने को मिला है और एक इमेज दिखाई गई, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये कौन है पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है कि ये अरविंद अडिगा जी है, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है और इन्होंने लिखा है द व्हाइट टाइगर किताब, और ये एक प्रसिद्ध इंडियन ऑस्ट्रेलियन राइटर और जर्नलिस्ट है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, तीसरे सवाल पर, जो कि यहाँ पर करंट अफेयर्स को लेकर के पूछा गया और वहां था क्वेश्चन कि हरदीप सिंह पुरी किस मंत्रालय से जुड़े। देखिए, हमने जो हमारी एक सीरीज शुरू की जहां पर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये सवाल मैंने आपको बताया भी था और इसका सही जवाब है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। और साफ साफ पता चल रहा है कि ये एक करंट अफेयर्स और पॉलिटी को लेकर के किन किन के यहाँ पर मिनिस्टर्स है, कौन कौन, तो ये हमने लिया हुआ है। अगर आपने हमारे लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन किया है, हर रोज रात 9 बजे हम लेते हैं ऐसे ही क्वेश्चंस, हम रिवाइज करते हैं, तो उसमें करंट अफेयर्स में हमने ये लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि सोनपुर मेला कहाँ लगता है। तो इसका सही जवाब है बिहार। ये मेला कहीं ना कहीं बहुत ही प्रसिद्ध पशु मेले के नाम से भी जाना जाता है और गंगा तथा गंडक नदी के संगम पर आयोजित ये होता है, जिसे हम हरिहर क्षेत्र मेला से भी जाना जाता है और हरिहर क्षेत्र मेला भी कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जो पूछा गया ये था नंबर बेस्ड, यानी ऐसी कौन सी संख्या है जो 11 12 दोनों से विभाजित होती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन इसका सही जवाब 132 है, 132। और 11 और 12 दोनों से डिवाइड नहीं होते, दोनों भी कंडीशन यहाँ पर पूरी होती है। मैथ्स का बेस्ट क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर से करंट अफेयर्स को देखने को मिला कि विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था। ये भी हमने लिया हुआ है और इसका सही जवाब है हैदराबाद। अब एशिया का बड़ा सिविलाइजेशन इवेंट माना जा सकता है इसको, और बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में आयोजित किया गया था ये, और कहीं ना कहीं फिर से करंट अफेयर्स। अगला क्वेश्चन रीजनिंग को देखने को मिला है, रीजनिंग से यहाँ पर आया है। बेसिक जो है लॉजिकल क्वेश्चन देखने को मिला, जो कि रीजनिंग में भी हम मान सकते हैं कि शेर मांसाहारी है और इसका सही कथन पहचानना था। तो ये एक बेसिक लॉजिकल यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिला है रीजनिंग का। अगला सवाल जो पूछा गया है वो मैथ से रिलेटेड है, गणित से रिलेटेड है, जो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, यानी a + b + c, इसको कुल मिलाकर यहाँ पर ऑप्शन में था 180 डिग्रीज।
जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो 180 डिग्रीज 60 प्लस 60 प्लस 60 करना था और 180 इस सवाल का सटीक जवाब है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत से लोगों ने 100 लगा दिया और 180 डिग्री, बहुत ही बेसिक सवाल है ये, इंपॉर्टेंट मैथ्स क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखा गया है। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है फिर से करंट अफेयर्स। गजेंद्र सिंह शेखावत के पास कौन सा मंत्रालय? देखिए ये भी हमने कहीं ना कहीं लिया हुआ ऐसा लग रहा है, और बिल्कुल लिया है जी, बिल्कुल। यहाँ पर किसने कौन सा मंत्रालय यहाँ पर लिया है, इस पर भी हमने लिया है। तो पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्रालय, ये भी करंट अफेयर से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है स्टैटिक जीके का देखने को मिला है। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध साड़ी कौन सी है? सो मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध साड़ी यहाँ पर चंदेरी साड़ी है, जो कि एक कल्चर से जुड़ा यहाँ पर एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन देखने को मिला है। अगला सवाल यहाँ पर इतिहास को लेकर के सामने आया है, ये भी हमने लिया हुआ है। मोहनजोदाड़ो को किस नाम से जाना जाता है? मोहनजोदाड़ो के वैसे तो कई सारे और भी सवाल हमने लिए थे, लेकिन मुर्दा का टीला इस सवाल का सटीक जवाब है, जो कि एक इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ा सवाल है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण स्थल है, जो कि आज पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन फिर से करंट अफेयर्स को देखने को मिला है कि अप्रैल 2026 तक अशोक लहरी किस संगठन के अध्यक्ष थे? तो इसका सटीक जवाब है नीति आयोग। सो ये भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लिया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं, अगला फिर से पॉलिटी और जीके को लेकर के सामने आया कि पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री कौन नहीं है इनमें से? तो इसका सही जवाब कहीं ना कहीं प्रमोद सावंत देखने को मिले, और ये भी सवाल हमने लिया हुआ है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, इसका मतलब तैयारी उनमें से ही आ रहा है, क्योंकि प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री है, और क्योंकि गोवा जो है पूर्वोत्तर राज्य में नहीं आता है। अगला सवाल देखने को मिला है मैथ्स से रिलेटेड। इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? सो इसका सही जवाब है 72, क्योंकि प्राइम नंबर वही होता है जो सिर्फ एक और खुद से डिवाइड हो, और 72 कई संख्याओं से डिवाइड हो जाता है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। फिर से एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिला है कि ये प्रसिद्ध ओलंपियन कौन है, और ओलंपियन की तस्वीर दिखाई गई और इसका सही जवाब था लवलीना बोरगोहेन, जो कि एक स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है और ओलंपिक से जुड़ा है। तो ओलंपिक के भी हमने कई सारे सवाल लिए थे। अगला सवाल फिर से एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिला है कि 100 साल पुरानी झील वाला राज्य कौन सा है? ये भी शायद लिया हुआ यार। तो केरल इस सवाल का सटीक जवाब है। घुमा फिरा के ही सवाल आ रहे हैं और वही सवाल पूछे जा रहे हैं जो हम हर रोज रात 9 बजे प्रिपेयर कर रहे हैं। 17वां क्वेश्चन देखने को मिला है, फिर से एक हिस्ट्री इमेज का क्वेश्चन देखने को मिला है कि ये किस शासक की प्रतिमा है? सो अलेक्जेंडर द ग्रेट की यहाँ पर एक फोटो दिखाई गई, इमेज दिखाई गई, और ये एक क्वेश्चन देखने को मिला है। अगला सवाल फिर से इंडिया का जीके को देखने को मिला है कि भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? बेसिक जीके क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके क्वेश्चन है, और इसका जवाब था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात में स्थित है, सभी को पता होगा, और बहुत से लोग गए भी होंगे यहाँ पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा वहां पर मौजूद है। अगला क्वेश्चन फिर से करंट अफेयर्स को देखने को मिला है लेकर के, SCO मीटिंग में राजनाथ सिंह किस मंत्रालय के रूप में शामिल हुए? ये भी कहीं ना कहीं हमने देखा हुआ सवाल है करंट अफेयर्स में। तो रक्षा मंत्री इस सवाल का एकदम सटीक जवाब है। सो अब ये तो कई क्वेश्चन हमने देखे जो कि मिल रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, और इसमें कई सारे जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने एग्जैक्ट स्कोर्स तो नहीं बताया, लेकिन बहुत से लोग लगातार बता रहे हैं कि 13 सही वालों का सिलेक्शन कहीं ना कहीं नहीं हुआ है। 14 वालों का भी कंफर्म नहीं बताया जा सकता, लेकिन 15 से ऊपर और 15 से ऊपर लोगों के काफी ज्यादा सिलेक्शन देखने को मिले हैं, जिनको 15 से ऊपर जिनके सही हुए। तो मान के चलिए एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ यहाँ पर मुंबई में देखने को मिला है वो 15 और 15 से ऊपर है, और 15 प्लस अगर आपने लिया है तो आप कहीं ना कहीं सेफ जोन में जाने माने जा सकते हैं, क्योंकि आपका आगे फिर सिलेक्शन हो जाएगा। सो अगर पूरे पेपर को हम एनालाइज करें तो 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ ही रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन इमेज बेस्ड देखने को मिल रहे हैं, 2 से 3 सवाल मैथ्स से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड देखने को मिल रहे हैं, और बाकी जो बचे हुए हैं वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके और रीजनिंग को लेकर के देखने को मिल रहा है। और फोकस आपको कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स पर भी करना है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वही थे। सो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कैसे तैयारी करें और किस तरह के सवाल है, तो ये वो सारे सवाल है। जीके टेस्ट यहाँ पर आपका अगर सही होता है, रिटर्न जीके टेस्ट, तो अगला राउंड यहाँ पर आपको क्लियर करना होगा, जो कि है वीडियो ऑडिशन राउंड, और अगर वो सिलेक्शन हो जाता है तो आपका फिर FFF के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। सो जिसका भी सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। कल के मुंबई ऑडिशन में जो जो भी सिलेक्ट हुए हैं, तो उनको हमारे तरफ से और हमारे
जो भी स्ट्रीम में प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सक्सेस आपको इसी तरह से मिलती रहे और इसी तरह से आप हॉट सीट पर जाकर पहुंच जाइए भैया अमित जी के पास में। सो ये बहुत सारे डाउट्स आपकी कि किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अभी आने वाले जो भी बचे हुए हैं ऑडिशन के वेन्यू, जैसे दिल्ली, लखनऊ, इंदौर, अमृतसर जैसे शहरों में अगर आपकी ऑडिशन है तो आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है और बहुत मदद मिल सकती है। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, रोज रात 9 बजे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, करंट अफेयर्स को भी ले रहे हैं, हिस्ट्री को भी ले रहे हैं, भूगोल यानी ज्योग्राफी को भी ले रहे हैं, बहुत सारे इधर उधर के जैसे भी सवाल हो सकते हैं हम कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ऐसे में आप भी जुड़ना चाहते हैं तो रोज रात 9 बजे हमारे लाइव स्ट्रीम में जुड़ते रहिए और सवालात को देखते रहिए ताकि आपको क्लिक हो जाए अगर इस तरीके के सवाल आपको भी आते हैं आने वाले ऑडिशंस में। सो गाइज, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, इंपॉर्टेंट लगा है और इंफॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और शेयर कर दीजिए सभी एस्पिरेंट्स के साथ में, केबीसी के प्रिपरेशन करने वाले कंटेस्टेंट्स के साथ में, ताकि उनको भी इस वीडियो से मदद मिले। सो गाइज, अब आपसे मुलाकात होगी अगली अपडेट वीडियो और सटीक जानकारी वाले वीडियो के साथ में। तो अगर आपने वीडियो पूरा दिखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच गाइज, कीप लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।